आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। आज हम क्रिकेट के एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताएंगे जिनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जी हां, ऐसा ही एक दिग्गज भारतीय खिलाड़ी जिनकी धमाकेदार एंट्री से भी वो अपने करियर को उस लेवल तक नहीं ले जा सके। इंडियन क्रिकेट जगत का एक ऐसा ही जाना माना नाम विनोद कांबली है। चलिए आपको बताते हैं विनोद कांबली का करियर परवान की जगह आखिर क्यों भेंट चढ़ गया। विनोद कांबली और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बचपन से दोस्त रहे हैं। दोनों ने बचपन में साथ में क्रिकेट खेलना शुरू किया और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आसपास ही डेब्यू किया, लेकिन कांबली इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज्यादा टिक नहीं पाए। बावजूद इसके उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जो सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी तोड़ नहीं पाए। कांबली के अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत बेहद शानदार रही। 1993 में इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच में लगातार 2 दोहरे शतक जड़े, लेकिन टीम इंडिया में उनका सफर 17 टेस्ट मैचों का रहा। इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई में कांबली ने 224 रनों की पारी खेली थी। कांबली के नाम भारत की ओर से सबसे कम उम्र में टेस्ट में दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है। कांबली ने 21 साल और 32 दिन की उम्र में ये कारनामा किया था। सबसे कम उम्र में डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड पाकिस्तान के जावेद मियांदाद के नाम है, जिन्होंने 19 साल 140 दिन की उम्र में अपनी पहली टेस्ट डबल सेंचुरी जड़ी थी। सचिन ने क्रिकेट करियर में क्या किया इसे बताने की जरूरत नहीं है। सचिन और कांबली जिगरी दोस्त थे और वो स्कूल क्रिकेट के दौरान 664 रन की वर्ल्ड रिकॉर्ड साझेदारी के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें कि कांबली और सचिन ने स्कूल में एक साथ पढ़ाई की है। उन दिनों दोनों एक साथ स्कूल की टीम से क्रिकेट खेलते थे। दोनों में बस एक ही फर्क रहा, वो था लाइफस्टाइल का। कांबली ने जहां फ्री और मनमौजी लाइफ जीने का अंदाज अपनाया, वहीं 46 साल के हो चुके कांबली भी इस बात से सहमत होंगे कि उनके लाइफस्टाइल ने ही उनके शानदार करियर पर विराम लगा दिया। वहीं सचिन ने दायरे को कभी पार नहीं होने दिया और कामयाबी के दौड़ में सचिन तेंदुलकर विनोद कांबली से काफी आगे निकल गए। कांबली की प्रतिभा की तुलना अक्सर उनके स्कूली दिनों के साथी रहे मास्टर ब्लास्टर से की जाती है। टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी विनोद कांबली और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के आपसी विवाद किसी से छिपे नहीं हैं। दोनों के बीच आपसी रिश्तों को लेकर कांबली कई बार बयान दे चुके हैं। कांबली ने एक बार बताया भी था कि सचिन उनके एक भी एसएमएस तक का जवाब नहीं देते। वहीं सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट के बाद फेयरवेल पार्टी में भी कांबली को आमंत्रित नहीं किया था। कांबली का मानना यह था कि उनका करियर एकदम खत्म होने की वजह उनके कप्तान, उनके टीम साथी और क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार थे। कांबली खुद को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मुताबिक भी नहीं ढाल पाए। 1994 में कर्टनी वाल्स जैसे गेंदबाजों के बाउंसर उनके लिए पहेली साबित हुए। कांबली तेज रफ्तार से कंधे तक उठाकर आती इन गेंदों को खेलने की कार्ड नहीं ढूंढ पाए और टेस्ट क्रिकेट के उनके लिए दरवाजे बंद हो गए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राजनीति और पक्षपात के कारण ही उनके इंटरनेशनल करियर पर इतनी जल्दी फुल स्टॉप लगा। 1995 में आखिरी टेस्ट खेलने के बाद कांबली वनडे टीम में अंदर बाहर होते रहे। उन्होंने 9 बार कमबैक किया, लेकिन सचिन की तरह टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए। फिर एक दौर ऐसा भी आया जब अपने बचपन के दोस्त रहे सचिन से भी उनकी दूरियां बढ़ती चली गई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धमाकेदार एंट्री और फिर कुछ ही समय में असफलता में फिसल जाने के कई किस्से कहानियां क्रिकेट मैगजीनों में भरे पड़े हैं। विनोद कांबली अपनी शादी को लेकर भी विवादों में रहे। वहीं अगर विनोद कांबली की शादी की बात करें तो विनोद कांबली ने पहली पत्नी नोएला लेविस को तलाक दे दिया था। दरअसल कांबली की गंदी आदतों जैसे शराब पीना और देर रात तक दोस्तों के साथ पार्टी करने की वजह से कांबली और उनकी दूसरी बीवी हैविट के रिश्तों में खटास आ गई थी। इस बीच कांबली का क्रिकेट करियर भी खत्म हो गया था। वो फिल्मों और मॉडलिंग के क्षेत्रों में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, जिसकी वजह से उनका वैवाहिक जीवन ट्रैक से उतर गया और हैविट ने कांबली से तलाक ले लिया था। लेकिन हैविट से अलग होने के बाद कांबली को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की। बेटे के कारण कांबली और एंड्रिया हैविट से लगातार मिलते रहे। आपको बता दें कि विनोद कांबली ने 2006 में एंड्रिया हैविट से शादी की थी। विनोद कांबली ने 2009 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। अपना लास्ट एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 29 अक्टूबर 2000 में शारजाह के मैदान में खेला था, जिसके बाद वापसी के रास्ते उनके लिए बंद हो चुके थे। वहीं विनोद कांबली ने 2 फिल्मों में अजय जडेजा और सुनील शेट्टी के साथ काम भी करा है।
और वो इंडिया के मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस का हिस्सा भी रहे हैं। कांबली की प्रतिभा की तुलना अक्सर उनके स्कूली दिनों के साथी रहे मास्टर ब्लास्टर से की जाती है। कपिल ने भी सचिन और कांबली की तुलना करते हुए कहा था कि उन दोनों ने एक साथ शुरुआत की और दोनों में एक जैसा टैलेंट था। कांबली शायद अधिक टैलेंटेड थे, लेकिन उनका सपोर्ट सिस्टम, घर का माहौल और उनके दोस्त शायद सचिन से बिल्कुल अलग थे। हम सभी को पता है कि बाद में क्या हुआ। सचिन 24 साल तक देश के लिए खेले और कांबली गायब हो गए, क्योंकि वो अपने करियर की शुरुआत में मिली सफलता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। शुरुआत में मिली कामयाबी और शोहरत को विनोद कांबली बरकरार रखने में असफल रहे। साल 2014 में सचिन ने इंटरव्यू में ये जरूर कहा था कि उनमें और कांबली में एक बड़ा फर्क था, और वो था लाइफस्टाइल का। अभी के लिए इतना ही, लेकिन ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।